का सारथी। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी, रात 11 बजे आया कॉल। कॉलर बोला 26 जनवरी को मैं सीएम को गोली मार दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं वर्षगांठ, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, सुशासन का प्रतीक माने जाते हैं अटल जी। यूपी विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, असहाय मुद्रा में पहली बार स्पीकर सतीश महाना, कल सपा के विधायक हुए थे निष्कासित। सदन के आखिरी दिन सपा विधायकों की बैठक, सदन में कार्यवाही को लेकर बैठक, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक। राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई आज, लखनऊ हाईकोर्ट से आ सकता है फैसला, केंद्र सरकार ने दाखिल किया जवाब। वाराणसी अयोध्या रूट पर रीमॉडलिंग, 8 ट्रेनें निरस्त। एनआर ने 20 दिसंबर से 7 जनवरी तक मेगा ब्लॉक लेकर 15 ट्रेनों का बदला रूट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कार्यवाही और हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पीकर महाना से अनुरोध किया था अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पीकर महाना से किया था अनुरोध, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई कार्यवाही, हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित की गई, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पीकर महाना से अनुरोध किया था अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई कार्यवाही, हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पीकर महाना से अनुरोध किया था। अहम खबर आपको हम बता दें, अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर कांग्रेस नेता अविनाश पांडे का बयान, कांग्रेस परिवार दुखी है, युवा नेता की कल हत्या कर दी गई। कांग्रेस परिवार इस घटना से दुखी, शांतिपूर्ण मार्च को पुलिस ने बेकार ढंग से रोका और यह आहुति व्यर्थ नहीं जाएगी। अविनाश पांडे की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अंतिम संस्कार में पहुंचे, उन्हें जगह जगह पर रोका गया और कांग्रेस नेता अविनाश पांडे का बयान इस पूरे मामले में सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उन्हें जगह जगह पर रोका गया। अविनाश पांडे की ओर से यह अहम बातें कही गई हैं। कांग्रेस नेता अविनाश पांडे का बयान सामने आया। देखिए, जिस प्रकार से माननीय योगी जी का ये दमन चक्र अलोकतांत्रिक तरीके से जो चल रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो आज पूरा कांग्रेस परिवार दुखद है और आप समझ सकते हैं कि हमारे एक बहुत ही नौजवान युवा नेता की कल हत्या कर दी गई। मैं उसे हत्या इसलिए मानता हूँ कि जिस प्रकार से पुलिस का रवैया रहा और एक शांतिपूर्ण तरीके से निकलने वाले इस प्रोटेस्ट मार्च, जबकि पुलिस को व्यवस्थित सभी जानकारी हमने दी थी कि हम किसी प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन रखेंगे, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस का रवैया रहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका हम निषेध करते हैं। और उसके चलते हुए
एक युवा नेता की को अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी। ये आहुति व्यर्थ नहीं जाएगी। अभी हमने श्रद्धांजलि सभा रखी और साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंच चुके हैं। हम की पूरी संभावना व्यक्त करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए आप सब लोगों ने अपने आंखों से देखा कि राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यालय पर जिस प्रकार से मनमानी हो रही है, मुझे स्वयं और अन्य हजारों कार्यकर्ताओं हाउस अरेस्ट किया गया, उन्हें बंदी बनाया गया, उन्हें थाने पर ले जाकर बैठाला गया, नजरबंद रखा गया। लेकिन इतने प्रयत्नों के बावजूद भी आपने देखा कि हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश से एक एक जिले से एक एक ब्लॉक से यहाँ पर शामिल हुए थे। ये अपने आप में दर्शाता है कि जनता की आवाज को, जनता की समस्या को लेकर विधानसभा में कल जो मोर्चा था, एक ध्यान आकर्षण का एक प्रयत्न था जो लोकतंत्र में सबसे मजबूत टूल होता है। लेकिन उसे भी अगर ये सरकार नहीं समझती और विपक्ष की और जनता की आवाज को अगर इसी प्रकार दबाती रही तो आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि प्रदेश किस स्थिति से गुजरेगा, जिसका भगवान ही मालिक है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हजरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचकर मूर्ति पर माल्यार्पण किया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और यही वजह है कि उन्हें सदन से निष्कासित किया गया। अतुल प्रधान ने इस कदम को लोकतंत्र के लिए खतरे के रूप में बताया और कहा कि सरकार का यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। बस कर अंदर विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को निष्कासित कर दिया गया और आज वो धरने पर बैठे हुए हैं अम्बेडकर की प्रतिमा पर। अतुल जी, इस कार्रवाई के दौरान देखने को मिला कि आपने तमाम जो विरोध किया था पार्टी बीजेपी का और आपको निष्कासित कर दिया गया सदन की कार्रवाई से, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र का हरास किया जा रहा है। हम सब इन बातों को लेकर सजग हैं और हम लोग ये बात कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई को लेकर आगे हम लोग जाना चाहते हैं। पक्ष का ये कहना है कि जिस तरह के जो सदन में जो प्रयोग की गई, जिस भाषा का प्रयोग किया गया, जिस तरह से आप लोगों की तरफ से जो भाषा का जो प्रयोग किया गया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया पार्टी के लिए, वो शब्द कहीं ना कहीं अमर्यादित थे सदन की कार्रवाई के दौरान। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जा रहा और अमर्यादित रूप से किस तरीके की आप चीजें देख रहे होंगे और किस तरीके से मंत्रियों का उद्बोधन है, भाषण है, दल पार्टी के लिए किस तरह का कृत्य, किस तरह की बातें वो लोग बोल रहे हैं, सबके सामने। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कल धरने, ये देखिए, कोई आंदोलन करता करता कोई साथी हमारे बीच से चला जाए, कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा इन लोगों ने पार की हुई है। और मुझे पता चला ऐसा कि उसका दम घुट गया बच्चे का, इस तरीके का। और खुद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ भी हुई है चीजें और हम लोग अपनी चीज कर रहे हैं, सदन में उठा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा में उठा रहे हैं, लगातार ये चीज चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, क्या समाजवादी पार्टी कोई ऐलान करेगी या बीजेपी से कोई मांग करेगी? हमारे साथ सिंपैथी है, उनको जो है 1 करोड़ रुपए धनराशि उसके परिवार को सरकारी नौकरी सरकार दे और माननीय अखिलेश यादव जी अपनी तरफ से हमेशा मदद करते हैं, वो भी करेंगे। आप धरने पर बैठे हैं और यहाँ आपको निष्कासित किया गया है सदन की कार्रवाई से, कब तक ये चलता रहेगा? अतुल जी, प्रदर्शन कितनी देर तक? हाँ ठीक, कितनी देर तक प्रदर्शन चलेगा? कार्रवाई के दौरान आपको निष्कासित और रुक जाना। अभी बैठेंगे हम लोग लगातार यहीं पर। ये अतुल प्रधान है, समाजवादी पार्टी के विधायक, जिनको सदन की कार्रवाई के दौरान ये बताया गया कि उन्होंने तमाम अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया सदन की कार्रवाई के दौरान, जिसे उन्हें सदन की कार्रवाई से निष्कासित किया गया। और आज वो अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे, आप देख रहे हैं, माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर कहना कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, विपक्ष की आवाज को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है, इस तरीके के तमाम जो आरोप हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे हुए हैं, माल्यार्पण उन्होंने किया है और साफ तौर पर कहने के संविधान को
लागू रखने के साथ ही संविधान के पूरी तरह से पालन हो, साक्षरता से पालन होता रहे, उसको लेकर लगातार जो मांग है समाजवादी पार्टी के जो विधायकों की, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सहयोगी आदित्य के साथ मैं अनिकेत तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर आपसे जो अरविंद केजरीवाल वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हुए हैं। एक तरफ जहां बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को लेकर प्रदर्शन जारी है, तो इसी बीच वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ में वाल्मीकि मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली से आपको हम तस्वीर दिखा थे, जहां पर वाल्मीकि मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आराधना मिश्रा मूना ने कहा कि कल हमारे कार्यकर्ता की दुखद मृत्यु हुई, जिसमें पुलिस की बर्बरता साफ दिखाई दे रही है। हमारी पार्टी ने 10 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की है और हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए और परिवार में सरकारी नौकरी दे। सरकार ये बताए कि वो पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है या फिर नहीं। वो घटना हुई कि एक नौजवान जो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता था, पूर्व पदाधिकारी भी था, वो कल प्रदर्शन में आया था और अचेत अवस्था में पहुंचा कैसे। जिस तरह से पुलिस ने कल लाठीचार्ज किया, जिस तरह से पुलिस ने कार्यकर्ताओं के ऊपर उनको ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास किया, तो जो पुलिस की कार्रवाई थी उसमें उस नौजवान को फंस गया उसमें, और वो कहीं ना कहीं उसके, आप क्योंकि पोस्टमार्टम में उसकी कॉज ऑफ डेथ ज़रूर आई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, बट कॉज ऑफ डेथ आएगी। पर ये तो बात सही है कि वो पुलिस की कार्रवाई में चलते और घटने के दौरान उसको तबीयत खराब हुई, उसको हमारे कार्यकर्ता सिविल हॉस्पिटल ले गए, यहाँ पे वो मृत घोषित हो गए। तो ये कहीं इसमें साजिश तो अगर की है किसी ने, कोई जिम्मेदार है, तो पुलिसिया कार्रवाई जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं। महाकुंभ को लेकर विधायक मनोज पांडे ने कहा कि महाकुंभ को लेकर विशेष चर्चा होनी है। ये भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा महापर्व है। अतुल प्रधान के सदन से बाहर किए जाने पर मनोज पांडे ने कहा कि सदन की गरिमा को बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। किसी भी बात का विरोध लोकतांत्रिक तरह से करना चाहिए। इस तरह से सदन में किसी को बोलना किसी भी सदस्य के लिए उचित नहीं है। में स्वीकार भी है महाकुंभ पर, और निश्चित रूप से चर्चा होगी तो अपने विषय रखेंगे। विश्व का ये बहुत बड़ा आयोजन है, जहाँ ये धार्मिक और पौराणिक आयोजन है। वही मैं कह सकता हूँ कि महाकुंभ भारत के लिए एक बहुत बड़ा महापर्व है। महाकुंभ कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, उस घड़े को जहाँ जहाँ ले जाया गया, उसकी जो बूंदें गिरी, वही महाकुंभ का स्थान है। तो जहाँ देश भर के और दुनिया भर के लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, वही मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि निश्चित रूप से महाकुंभ का जो एक विशिष्ट आयोजन हो रहा है, वो दुनिया में जाना जाएगा। और जिस तरह की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है, निश्चित रूप से महाकुंभ एक बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम बन रहा है। और हमारी कुछ मांगे भी हैं महाकुंभ के विषय में, जिसे हम सदन में ही बताएंगे। कल जिस तरह से अतुल प्रधान को बाहर किया गया, आज विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कोई भी हो लेकिन सदन की गरिमा बनी रही। देखिए, मैंने कल भी
व्यवस्था के प्रश्न पर इस बात को कहा था सदन में। सदन की एक गरिमा है और लोकतंत्र की जो संसदीय प्रणाली है उसमें ये पीठ कहीं न कहीं एक जीवन रेखा है विधायिका के लिए और विधायकों के लिए। सदन की उस पीठ की गरिमा को बचाए रखने और उसे अछूत रखने का काम इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का है। उसे बचाए रखने की जरूरत है और बेवजह इस तरीके के आरोप लगाया जाना निश्चित रूप से ये गलत है। संसदीय लोकतंत्र की जो प्रणाली है उसके विपरीत है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग आएंगे, उसकी चर्चा होगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता की मृत्यु पर कहा कि जो मौत हुई वो दुखद है, मुकदमा दर्ज है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा नीचे क्रोआईडी सामाजिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी आयोजन हो रहा है। 2019 के अर्ध कुंभ में इतनी शानदार व्यवस्था थी, देश ही नहीं दुनिया भर से लोग आए थे और इस बार तो महाकुंभ है, इसमें और भी भारी संख्या में लोग आने वाले हैं। उस पर चर्चा होगी, तो चर्चा में बहुत सारे अच्छे सुझाव भी आते हैं सदस्यों के द्वारा और सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि अच्छा से अच्छा दिव्य, भव्य, सुरक्षित, स्वच्छ, डिजिटल और ग्रीन कुंभ हो, यह सब संपन्न हो और उसमें कोई भी विषय ऐसा होगा जो सदस्यगण सुझाव देते हैं। सर, कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हुई है, कांग्रेस कह रही है कि पुलिस का उत्पीड़न है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण स्पष्ट नहीं होता है। राजनीतिक दृष्टि से काम करने वाले किसी भी कार्यकर्ता की मृत्यु हुआ तो दुखद है, लेकिन उसमें मुकदमा दर्ज है। पीएम रिपोर्ट क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी और उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। प्रयागराज से खबर, महाकुंभ के लिए मिली 22 हेक्टेयर जगह मां गंगा की 3 धाराओं को एक धारा में प्रवाहित किया और प्रवाहित कर भगीरथ बना योगी सरकार का सच्चा विभाग। संगम नोज पर श्रद्धालुओं के स्नान की सुविधा उपलब्ध कराने और एक धारा में प्रवाहित हो रही गंगा शास्त्री ब्रिज से लेकर संगम नोज तक मूल स्वरूप से भटकी गंगा, सीएम के निर्देश पर विशेषज्ञों की मदद से लौटी गंगा। पहले भी एक ही धारा में बहती थी मां गंगा, एक के साथ स्नान कर सकेंगे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। मैनपुरी से खबर आपको बताते हैं। सड़क हादसे में अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने व्यक्ति की बाइक को टक्कर मारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोगांव में मौत हुई। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। थाना भोगांव इलाके में हुआ हादसा। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अज्ञात वाहन ने व्यक्ति की बाइक को टक्कर मारी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। चंदौली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर नगर पंचायत के उपचुनाव की मतगणना, सैयद राजा के नगर पंचायत के उपचुनाव की मतगणना प्रथम चरण में भाजपा को मिली बढ़त। भाजपा प्रत्याशी आभा जायसवाल मिले 1596 वोट। दूसरे नंबर पर सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार इशरत खातून चुनाव चिन्ह हथौड़ा को 1225 वोट मिले और तीसरे नंबर चुनाव चिन्ह कंघा को विजयलक्ष्मी को 408 वोट मिले और कुल 3 चरणों में होनी है मतगणना। मतगणना के लिए बड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। जिला मुख्यालय के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना जारी है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मिनट से खबर है, तीसरे दिन भी उद्योगपतियों के यहां आयकर की छापेमारी। अरिहंत प्रकाशन के मालिक के घर पर आयकर की छापेमारी। 3 ठिकानों पर आयकर की चल रही छापेमारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 8 बजे से चल रही और अरिहंत प्रशासन पर छापेमारी। टैक्स चोरी के आरोप में जगह जगह पर छापेमारी। अरिहंत प्रकाशन के मालिक से टीम पूछताछ कर रही है। छापेमारी से उद्योगपतियों में हड़कंप मचा। कई उद्योगपति घर छोड़कर फरार। कमल ठाकुर, संजय जैन, प्रदीप गुप्ता के यहाँ हुई थी छापेमारी। अगली खबर ललितपुर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग। घर में रखा सामान जलकर राख हुआ। हादसे का शिकार हुई बकरियां बुरी तरह से झुलसी हैं। हादसे के बाद अधिकारियों ने नहीं ली पीड़ितों की सुध। कोतवाली तालबेहट के तेरी फाटक ग्राम हसारी की पूरी घटना सामने आई है। पीलीभीत से बड़ी खबर, नदी में उतराता मिला अज्ञात युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। घटनास्थल का पुलिस ने किया मुआयना। बसंडा के खन्नौत नदी में फगुनिहाई घाट पुल का पूरा मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेने के लिए पहुंची है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हमीरपुर से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर ओवरटेकिंग के चलते 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। ट्रकों की भिड़ंत की चपेट में आया यात्रियों से भरा ई रिक्शा। हादसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2 घायलों की हालत गंभीर है, जिन्हें कानपुर रेफर किया गया है। ललितपुरा थाना क्षेत्र के बैठका धाम के पास का पूरा मामला। ओवरटेकिंग के चलते 2 ट्रक आपस में भिड़ गए हैं और यात्रियों से भरा ई रिक्शा इनकी चपेट में आया। सहारनपुर के थाना नकुड़ के अम्बेहटा पीर कस्बे में एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया और पूरा घर जलकर राख हो गया। इस दौरान घर में रखा सारा सामान भी जल गया और घर के पालतू पशु भी इसकी चपेट में आ गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बताएं से खबर है, जहां सूर्यकुंड मज्जा मामले को लेकर सपा अध्यक्ष के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट आने पर सपा नेताओं ने धरने पर बैठकर बौद्ध समर्थकों का समर्थन किया। बौद्ध भिक्षुओं व हिंदू संगठनों के बाद अब मज्जा के ग्रामीणों ने भूमि पर ग्राम पंचायत का मालिकाना हक बता अम्बेडकर पार्क को मान्यता दिलाने की पैरोकारी शुरू की है। सपा जिलाध्यक्ष आशीष यादव पार्टी कार्यकर्ताओं सहित मालवीय आवास पहुंचकर पहले से जारी धरने पर बैठे हैं। भारत जानता, पूरा प्रदेश जानता, पूरा बदायूं जानता कि आज 9वां दिन है धरने का और बौद्ध भिक्षु कड़ाके की सर्दी में यहाँ बैठे हुए हैं।
पूरे जिले के बौद्ध, अम्बेडकरवादी, विज्ञानवादी, तर्कवादी, संविधानवादी, मानवता से प्यार करने वाले सभी समाजों के लोग यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का साथ दे रहे हैं, उनको खाना पहुँचा रहे हैं, पानी पहुँचा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। आज 9 दिन से हम लोग लगातार यहाँ बैठे हैं। अभी एक दिन पहले हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उपासकों के यहाँ बुलाया था, आप लोगों ने देखा था। 21 तारीख हम लोगों ने डेट दी है शासन प्रशासन को, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक रवैया नहीं हुआ है। अभी तक प्रशासन ने हमको कोई जवाब नहीं दिया है। लगातार कह देते हैं कि कमेटी बिठा दी गई है, जांच करा रहे हैं। और इस बीच आप जो अरविंद केजरीवाल क्या कहना सुनता है। वोट का अधिकार किसको? उसमें कई लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार केवल पैसे वालों को मिलना चाहिए, गरीबों को नहीं मिलना चाहिए। उसमें कई लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार पढ़े लिखों को मिलना चाहिए, अनपढ़ को नहीं मिलना चाहिए। ये 2 बातें उठी थी। एक तो ये कि गरीबों को नहीं मिलना चाहिए और एक ये कि अनपढ़ लोगों को नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर अड़ गए संविधान सभा में। उन्होंने कहा हर नागरिक को, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो, उनको वोट का अधिकार मिलेगा। भाई साहब, आज आपके वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलवाया है। आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक आदमी के पास वोट का अधिकार है, इसलिए बीजेपी वाले जाके झुग्गियों में रह रहे हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार नहीं दिलाया होता, ये सारी झुग्गियां तोड़ के इनको पता नहीं कहां फेंक देते ये लोग। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? हर चुनाव के पहले देख लो इन बीजेपी वालों को, नौटंकी करके किसी दलित के घर में खाना खाने जाते हैं। चुनाव के पहले देखा कि नहीं देखा? नौटंकी करते हैं किसी दलित के घर में खाना। इनको दलितों से प्यार नहीं है, इनको गरीबों से प्यार नहीं है, इनको पिछड़ों से प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है कि नहीं बहन जी? इनको आपके वोट से प्यार है। वो वोट किसने दिया? बाबा साहब ने वोट दिया। अगर बाबा साहब आपको वोट नहीं देते, ये बीजेपी वाले मजाल जो आपकी, इनको मैं देख रहा था, ये झुग्गी में जाते हैं। कल मेरे को एक बता रहा था कोई, जिस झुग्गी में इनका एक बड़ा नेता गया था, वहां से कोई मेरे से मिलने आए कुछ लोग झुग्गी से। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले जी आया था, 11 बजे निकल लिया, कट लिया, फोटो वोटो खिंचाई, थोड़ी देर हमारे बच्चों के साथ नाटक करा कैरम खेलने का, उसके बाद बोला लेट गया बिस्तर पे, बोला मेरी फोटो खींच लो, फिर लेटे हुए की फोटो खींच ली, फिर बोला अपने घर चला गया, सवेरे 6 बजे फिर आ गया। ये इनका प्यार है। दूसरे एक और नेता का पता चला, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, उसको तो आपको छूने में तकलीफ होती है, आप में से बदबू आती है इन लोगों को। वो क्या कर रहा था, उसके बगल में एक और था, उसका उन्हीं की पार्टी का, वो अपने हाथ से उनका अपना पट्टा लेता था, अपने साथी को देता था और साथी पट्टा पहनाता था। खुद को तो पट्टा पहनाने में भी शर्म आती है, खुद को तो पट्टा पहनाने में भी तकलीफ होती है। अपने हाथ से पट्टा भी नहीं पहनाएंगे आप लोगों को, दूसरे के हाथ में देंगे, वो पट्टा पहनाएगा। आप सोच के देखो, अगर बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार नहीं दिया तो ये क्या हालत बनाते आप लोगों की। गलत तो नहीं कह रहा? ऐसी हालत बनाते ये लोग, ऐसी हालत बनाते आप लोग याद रखते। आज आपको पढ़ने का अधिकार मिला है, आपके लिए स्कूल बनते हैं। क्यों बनते हैं? बाबा साहब ने आपको वोट का दिया, तो ये पढ़ने नहीं देते ये लोग। मजाल जो आपके समय अपने समाज को, पिछड़ों को, दलितों के लिए इसको स्कूल में नहीं घुसने देते। सहयोग अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।